हेलो एवरीवन। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछ रहे हैं और कुछ बच्चे जो हैं वे कुछ टिप्स के बारे में पूछ रहे हैं एग्ज़ाम्स के। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो आपके एग्ज़ाम की जर्नी वगैरह सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। बस आप ये वीडियो प्लीज़ एंड तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो अभी आपको इन लास्ट 3-4 डेज में इन चीज़ें नहीं करनी है उसके बारे में बात करते हैं। कोई भी नया चैप्टर नहीं छूना है, ये हमने बात कर ही ली थी और ये मेरे हिसाब से जनरली बच्चे कोई भी करेंगे भी नहीं कि नया चैप्टर अभी कर रहे हो। तो कोई भी नया चैप्टर आपको नहीं करना है। मॉक टेस्ट जो है वे, अगर मॉक टेस्ट देने के बाद आप डिमोटिवेट हो रहे हो, ऐसा स्कोर आ रहा है डिमोटिवेट हो रहे हो, तो अब प्लीज़ आप मॉक टेस्ट मत दीजिए। जिन बच्चों के अच्छे स्कोर्स आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा और उन्हें अच्छा लग रहा है मॉक टेस्ट देके, वे एक और मॉक टेस्ट दे सकते हैं। लास्ट के 2 डेज में भी मत दीजिए मॉक टेस्ट, एक और बस मॉक टेस्ट मैक्सिमम आप दे सकते हो। इसके बाद कोई भी यूट्यूब में ऐसी चीज़ें मत देखिए जो आपको डीमोटिवेट करें। अगर किसी भी बच्चे या किसी की भी ऐसी बातें मत सुनिए जो आपको डीमोटिवेट करे, चाहे वे जो भी हो। आपको बस अभी एग्ज़ाम में अपना 100% देना है। जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी कुछ होएगा, वे हम एट द एंड देख ही लेंगे। इसके बाद आप में से जो भी बच्चे भाई एग्ज़ाम क्विट करने के बारे में सोच रहे हो कि भाई मेरा तो होएगा ही नहीं, मैं क्विट कर देता हूँ एग्ज़ाम, मैं क्यों इतना दूर जाऊँगा एग्ज़ाम सेंटर, इतने पैसे क्यों बेफालतू में फीस वेस्ट करूँ। तो भाई जो एग्ज़ाम का काम है वे एग्ज़ाम को करने दीजिए। एग्ज़ाम का काम है बताना कि आप क्वालिफाई कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आपका काम नहीं है ये बताना कि मैं क्वालिफाई नहीं करूँगा। आपको अपने लक को भी चांस देना चाहिए। एग्ज़ाम आप में से मोस्टली सारे बच्चे दीजिए। मेरे सब्सक्राइबर्स जितने भी हैं, मैं तो चाहूँगा सारे एग्ज़ाम दें A to Z। जो होगा वे बाद में हम देखेंगे ही देखेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे पहले होल टिकट, जो जिन बच्चों का डाउनलोड नहीं हो रहा है प्लीज़ लैपटॉप में ट्राई कीजिए और डिफरेंट ब्राउज़र में लैपटॉप में ट्राई कीजिए। आपको अपना होल टिकट लेना है, उसके 3-4 कॉपीज़ आपको एटलीस्ट लेनी है। आपको वैसे 2 ही कॉपीज़ की ज़रूरत होगी, लेकिन आप 3-4 कॉपीज़ लेके चलिए। और वे A4 साइज़ की पेपर में होनी चाहिए और लेज़र प्रिंटर से प्रिंट होनी चाहिए। कुछ बच्चे कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे कि हमारे इधर लेज़र प्रिंटर नहीं है, सब नॉर्मल प्रिंटर रखते हैं। तो आप नॉर्मल प्रिंटर को भी प्रिंट कर सकते हो, बट प्लीज़ आप लेज़र प्रिंटर अगर आपको मिल जाता है वे प्रीफर कीजिए। बस प्रिंट जो होना चाहिए वे बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, आप देख लेना। प्रिंट ऊपर नीचे कुछ नहीं होना चाहिए। लेज़र प्रिंटर नहीं मिल रहा है तब आप नॉर्मल प्रिंटर ही ले जा सकते हो, आपके पास ऑप्शन नहीं है और ले जाने का। मैं नॉर्मल प्रिंटर से लेके गया था, मेरा वैलिड था। बट आप कोशिश कीजिए आपका लेज़र प्रिंटर ऐसे प्रिंट हुआ मिले, और प्रिंट जो होना चाहिए वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, ये आपको देखना है। इसके बाद आपको अपनी 2 फोटोकॉपीज़ लेके जानी है, 2 फोटोज़ लेके जानी है एक्स्ट्रा। आपको एक तो इसमें पेस्ट करनी ही होगी होल टिकट में, सिग्नेचर और फोटो होल टिकट में आपको पेस्ट करना है और फिर जाना है। उसमें लिखा भी होगा कि पेस्ट करने के लिए, अगर उसमें ऐसा नहीं लिखा है कि एग्ज़ाम सेंटर में सिग्नेचर नहीं करना है, तो आप पहले ही सिग्नेचर करके जाइए। इसलिए मैंने आपको कहा है 3-4 कॉपीज़ लेके जाइए, कुछ अगर हो जाता है तो एक्स्ट्रा आपके पास पड़े हों। उसमें बिल्कुल जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे बिल्कुल साफ साफ देखिए, पढ़िए और फिर करिए। इसके बाद 2 फोटोज़ लेके जानी है, मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद फ़ोटो आईडी पे भी बहुत सारे बच्चों का डाउट है। तो जो फ़ोटो आईडी कार्ड है ये ओरिजिनल आपको लेके जाना चाहिए। और कौन कौन सा ले जा सकते हो, मैं दो दो कहूँगा कि आप 2 लेके ही जाइए जो सबके पास होगी। एक आधार कार्ड अपना लेके जाइए और एक 10th की मार्कशीट ले जा सकते हो। 10th या 12th की मार्कशीट आप ले जा सकते हो एज अ फोटो आईडी कार्ड। 10th और 12th की मार्कशीट में आपकी फ़ोटो भी होगी और आपका सिग्नेचर भी होगा। तो 10th और 12th की मार्कशीट आपकी फुल्ली वैलिड है। आपको ओरिजिनल लेके जानी है ये, और 3-4 इनकी कॉपीज़ भी लेके जानी है, ये आपको ध्यान में रखना। ओरिजिनल फ़ोटो आईडी नहीं लेके जाओगे तो आप वैलिड नहीं होगे, आपको एग्ज़ाम सेंटर के अंदर अलो नहीं किया जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि आप अपने जर्नी को कैसे प्लान कर सकते हो। सबसे पहले तो आपको 8 जून को अपना एग्ज़ाम सेंटर विजिट करना है। विजिट मतलब एग्ज़ाम सेंटर जाके देखना है कि भाई मेरा एग्ज़ाम सेंटर इस लोकेशन में, इस सिटी में नहीं, बस उस लोकेशन में, सिटी में जाके लोकेशन पूरा देखना है। अब आप 8 जून में जैसे पूछो, जो पूछो वे आपको खुद अपने आप प्लान करना है। इवनिंग तक एटलीस्ट आप अपना एग्ज़ाम सेंटर देख लो। इसके बाद आपको अपना नाइट वहाँ पर उसी ही सेंटर में, क्योंकि मोस्टली सारे बच्चों का जो स्टे है वे, जो होम टाउन है वो बहुत दूर है, तो आप जो है वे उसी एग्ज़ाम सिटी वाली में ही जाके वहाँ पर स्टे कीजिए अपना नाइट में पूरा। और फिर मॉर्निंग में सुबह सुबह उठिए, नहाइए धोइए, जो भी करना है वे सब करिए, और 7 बजे तक मॉर्निंग में आपको अपना एग्ज़ाम सेंटर में जाके रिपोर्ट करना है, 7 बजे। ठीक है, क्योंकि आपको अलो नहीं किया जाएगा 8:30 के बाद एग्ज़ाम सेंटर के अंदर। आपको अराउंड 9 AM से ही एग्ज़ाम होगा, तो 8:30 के बाद आपको अलो नहीं किया जाएगा। ये आपको इंस्ट्रक्शंस में लिखा है, आप पीछे जाके पढ़ लीजिए।
इसके अलावा कोई भी ऐसी सबसे पहले तो अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं वे आप लेके जाइए। हॉल टिकट मेन है, और आपका एक वैलिड प्रूफ जो होता है, मतलब फ़ोटो आईडी, हॉल टिकट, फ़ोटो आईडी। इसके अलावा आप अपना पेन लेके चलिए, और एक ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल ज़रूर लेके जाइए पानी पीने के लिए। पानी बहुत ज़रूरी है भाई एग्ज़ाम के टाइम में। और कोई भी बच्चा कैलकुलेटर ना लेके जाए, क्योंकि कैलकुलेटर के बारे में भी कुछ बच्चों को थोड़ा डाउट्स हैं कि अगर उसमें मिल रहा है तो हम क्या ले जा भी सकते हैं। नहीं भाई, आप फिजिकल कैलकुलेटर नहीं ले जा सकते, आपको वहीं पर ही वे आपके डेस्कटॉप में, आपके मॉनिटर में ही आपको कैलकुलेटर देखने को मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कुछ टिप्स के बारे में, एग्ज़ाम की कुछ टिप्स के बारे में। तो अब आप अब अपने एग्ज़ाम सेंटर में वहाँ पर पहुँच चुके हो। तो अब जैसे वे आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेंगे, वेरीफाई करेंगे, आपको अंदर भेजेंगे, आपकी सीट अलॉट कर करके। आपने अगर कोई एग्ज़ाम पहले दे रखा है तो आपको पता ही होगा, सीट वगैरह आपको अलॉट होगी, आपको जाके बैठना है। तो आप काफ़ी टाइम पहले ही जाके, मोस्टली सारे बच्चे बैठ जाओगे आधा एक घंटा पहले। तो आपको आराम करना है उस टाइम आपको एक दूसरे से, आस पड़ोस वाले बच्चों से ज़्यादा मत मतलब रखिए। अपना बिल्कुल आराम कीजिए, आंख बंद कीजिए, थोड़ा सा नैप वगैरह कीजिए, और थोड़ा बहुत पानी पी सकते हो, वॉशरूम वगैरह में जाना है वे उस टाइम आप जा सकते हो। अपने आप को तब तक रिलैक्स कीजिए जब तक आपका एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं होता है। जैसे ही आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होता है, जैसे ही आपका इंस्ट्रक्शंस वाली विंडो शुरू होती है, तो आप सारे ही इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। सारे A to Z जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं सारे अच्छे से पढ़िए। इसके बाद अपना लैंग्वेज वगैरह सिलेक्ट कीजिए, और फिर आपको स्टार्ट करना है अपना एग्ज़ाम। किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है? जो सब्जेक्ट आपका बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है उस सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। जब आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तब आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि आप हमेशा कैलकुलेटर को प्रीफर कर रहे हो कैलकुलेशंस के लिए। बिल्कुल छोटी कैलकुलेशंस के लिए नहीं कि 2+4 क्या है, ये सब कैलकुलेशंस के लिए नहीं। जो भी कैलकुलेशन आपको थोड़ी सी बड़ी दिख रही है, कैलकुलेटर को प्रीफर कीजिए। इसलिए मैंने आपको पहले भी कम्युनिटी पोस्ट में बोल दिया था कि आप प्रैक्टिस करके देखिए मॉक टेस्ट में कैलकुलेटर को यूज़ कैसे करना है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपसे कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो जाएंगी। बोर्ड मास का जो होता है, ब्रैकेट, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये वाला फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि किस किस चीज़ों को कैसे प्रीफर करता है ये अपना कैलकुलेटर। तो सबसे पहले ब्रैकेट को प्रीफर करेगा, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, बोर्ड मास का जो फॉर्मूला है वे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कैलकुलेशंस करते समय। एक बार ज़रूर आप जो मॉक टेस्ट है उसमें जो कैलकुलेटर है उसमें जाके 3 4 5 6 टाइप के क्वेश्चन सोल्व करिए जिसमें कैलकुलेशन आपकी यूज़ हो रही हो। इसके बाद हम यहाँ तक कैलकुलेटर तक आ गए थे। हाँ, तो अब जब आप कैलकुलेटर यूज़ करें इसके बाद आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे होगे, बहुत सारे कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन पे आएंगे जो आपको लग तो रहे होंगे ईजी, बट वे हो नहीं रहे होंगे सॉल्व। तो किसी भी क्वेश्चंस में आपको 3 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है। ऑल्दो इस एग्जाम में आपके पास टाइम इनफ है, बहुत टाइम है, लेकिन आपको किसी भी क्वेश्चन में स्टार्टिंग में 3 मिनट से ज़्यादा नहीं देना है। जितने भी इजी क्वेश्चंस है ना, पहले उन्हें सारे इजी क्वेश्चंस को निपटाते जाओ। अपना पहले अच्छा स्कोर जो आपको इजीली स्कोर आ रहा है वे पहले सिक्योर करो। इसके बाद आपको दूसरे क्वेश्चंस को देखना है, उनसे थोड़े मुश्किल क्वेश्चंस को आप निपटाते जाओ, और सारे क्वेश्चन ऐसे करके एटलीस्ट ट्राई कर लीजिए। इसके बाद वैसे इस ड्यूरेशन ये जब आप कर रहे हो इस टाइम में आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि आप हाइड्रेटेड हो, आप पानी पी रहे हो, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा पानी ज़रूर पीजिए, वरना आपका ब्रेन जो है उस तरीके से एफिशिएंटली वर्क नहीं करेगा। इसके बाद अगर आपने एट द एंड 5 से ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ रखे हैं, जिनके 5 से कम क्वेश्चन है उनका स्टार्टिंग में वैसे ही बहुत अच्छे नंबर आ रहे हो, जिन्होंने 5 से ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ रखे हैं, ये जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ आप अपने ही रिस्क पे लीजिए जो मैं बोलूँगा, क्योंकि ये रियली में ही बहुत ही तुक्काबाजी ही है ये। तो एक्चुअली आपको पता ही होगा प्रोबेबिलिटी क्या है यहाँ पर, कि 4 क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो तो उसमें से एक क्वेश्चन आपका सही होगा, 3 गलत होगा। प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ही है, क्योंकि 4 ऑप्शन है हमारे पास, तो 4 में से एक ऑप्शन तो सही होगा और 3 गलत होंगे। तो अगर आप देखोगे, अगर आपका एक क्वेश्चन सही हो गया तो आपको 4 नंबर मिल रहे हैं, और 3 गलत हो गए तो आपके 3 माइनस हो रहे हैं। तो एट द एंड आपके पास एक नंबर फिर भी पॉजिटिव में रहेगा। लेकिन यही मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये अपने रिस्क पे खुद लीजिए। तो अगर आपके ज़्यादा क्वेश्चंस रह रहे हैं तो आप ऐसे तुक्काबाजी थोड़ा कर सकते हो कि एटलीस्ट एक सिमिलर से ऑप्शंस को टारगेट कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के, जो जैसे आपको सही लगे। कहीं ना कहीं आपके पास चांसेस रहेंगे कि आप नंबर ले आओ, बट ये आपको अपने रिस्क पे लेना है।
ये मैं ज़्यादा कुछ रिकमेंड भी नहीं करता हूँ, ज़्यादा कुछ भी नहीं। जिन बच्चों को मतलब ऐसा है कि बिल्कुल फंसी जा रहे हैं, वे एट द एंड थोड़ी कट ऑफ के आसपास वे ट्राई कर सकते हैं, बट ये आपको अपने रिस्क पे लेना है, इस पे मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लूँगा, ये बिल्कुल मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ। और आपको अभी कुछ भी ऐसा नहीं सोचना है कि एग्ज़ाम के बाद क्या करना है, ये वगैरह वगैरह, उसके लिए मैं बैठा हूँ। मैं आपकी पूरी काउंसलिंग में हेल्प करने वाला हूँ, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, उसकी आप ज़्यादा कोई टेंशन मत लो। अभी बस रिलैक्स रहो, ये सारी चीज़ें फॉलो करो, जनवरी का अपने प्लान करो और सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाओ। कुछ भी डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।